स्वर्ण नेहा, अगर हम बात करें कि ठीक है आपने माँ बाप की अगर बैकिंग हो तो बेटी कुछ भी कर सकती है, जैसा आकांक्षा का हमने एग्जाम्पल दिया कि माँ बाप ने कहा कि हाँ करो, हम पीछे खड़े हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो जब माँ बाप से अगली सीढ़ी हम चढ़ते हैं शादी की, तो उसके बाद वर्क और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, एंड दैट टू इन अ यूनिफॉर्म, वो कैसा स्ट्रगल होता है? आई थिंक फौज हमें स्ट्रगल्स को पॉजिटिवली लेना सिखा देती है। जैसे कि मेरी शादी एक फौजी से ही हुई है, ही इज़ अ फाइटर पायलट। फॉर अस, हम दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट द यूनिफॉर्म डिमांड्स, सो वी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर। आई थिंक दैट द यंगर जनरेशन नीड टू लर्न कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विमेन को आगे आना देखना चाहते हैं तो मेल को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा घर पे। फॉर मी, मेरे फैमिली सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू हस्बैंड हैंडलिंग द फैमिली, घर जाते ही मतलब हम दोनों सेम अमाउंट का लोड शेयर करते हैं। ऑल्दो एज अ फीमेल थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखना पड़ता है, बट over a period of time I think male generation has also started understanding कि दोनों का इन्वॉल्व होना घर में और बाहर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की जनरेशन मेरे ख्याल से दोनों का काम करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इंडिपेंडेंस इज मस्ट फॉर फीमेल एंड मेल। आई थिंक ज़्यादा इतना चैलेंज नहीं आया, बिकॉज सेम प्रोफेशन में वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और एक दूसरे के जॉब के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप एक मतलब एक प्रोफेशन के इंसान के साथ शादी करते हैं। बिल्कुल। और आकांक्षा, अगर आपसे पूछें तो एक खास तौर से जिस रीजन से आप ताल्लुक़ करती हैं, तो वहाँ पर यूपी का वो जो पूरा का पूरा बेल्ट है, महिलाओं के लिए आज भी उस एरिया में सोच उतनी प्रोग्रेसिव हम नहीं कह सकते हैं, उतने खुले दिमाग नहीं है। आप अच्छा नौकरी कर रही हैं, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। फौज में चली गई, शाबाश बेटा, गर्व से सीना चौड़ा हो गया। लेकिन घर पे आके खाना बना लेना, मेहमान आ रहे हैं। Again, I would say that I got lucky in this case also. मेरे husband, he's also serving in Air Force and wing commander, and वो उत्तराखंड से belong करते हैं, and luckily उनकी जो मेरे in-laws हैं, तो great thanks to goes to my in-laws also. तो उन्होंने जिस हिसाब से मेरे husband का परवरिश करी है, तो वो एक कदम आगे रहते हैं घर संभालने में। तो I would say कि अगर मुझे ये कहना पड़े कि इंडियन एयरफोर्स, ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, फर्स्ट बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, तो मैरिंग माय हस्बैंड वुड बी द सेकंड बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। तो सुबह की कॉफ़ी से लेके रात तक का खाना सब जिम्मेदारी उनकी रहती है और वो संभालते हैं। और मेरे इन लॉज का क्रेडिट इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो भी टीचिंग बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी बहुत ही ओपन सोसाइटी एंड ओपन थॉट प्रोसेस के फैमिलीज़ हैं, तो दे अंडरस्टैंड माई प्रेशर। तो इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, माई इन लॉज एंड माई हस्बैंड, सिंस लाइक ऑप सिंदूर में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही फ्रंट लाइन बेस में एक साथ ही बैठे थे, तो हम दोनों ही देख रहे थे कि क्या सिचुएशन कितनी ख़राब हो रही है या कितनी अच्छी हो रही है, तो हम साथ में ही हैंडल कर रहे थे उस सिचुएशन को। तो मुझे लगता है कि ये परवरिश पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल के स्पेशली फौज में मेन आर सपोर्टिंग विमेन, तो आई हैव नेवर सीन लास्ट 1 decade में तो कि विमेन को कुछ कम माना जाता है, बट सर्विस में तो एवरी ऑफिसर, एवरी मैन सपोर्ट्स देयर स्पाउस, तो लाइक दिस। वहाँ तो फौज में तो हमने देखा है कि वहाँ पर किस तरह से महिलाओं के सम्मान का खास ख्याल रखा जाता है। एक जेंटलमैन बिहेवियर जो है वो फौज से हमेशा एक रेफरेंस दी जाती रही है, चाहे महिलाएं जब थी फौज में और चाहे आज उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं तब भी। लेकिन अगर हम बात करें आसपास की सोसाइटी की, स्वर्ण नेहा, ठीक है, फौज में है, वहाँ एक तरीका सिखाया जाता है, आपकी अपब्रिंगिंग होती है, फैमिली है, वहाँ आपके साथ प्यार होता है, उनकी सोच होती है। लेकिन जब आप बाहर सोसाइटी के अंदर जाते हैं, तो सोसाइटी के अंदर कभी ऐसा हुआ कि जस्ट बिकॉज फीमेल ऑफिसर और मेल ऑफिसर, आपके हस्बैंड भी हैं, तो कहीं कुछ कमतर अज्यूम करके चलते हैं वो, या नहीं, सेम रिस्पेक्ट, आंखों में वही इज्जत आपके लिए भी होती है? आई थिंक सेम रिस्पेक्ट होती है, बट इंडियन सोसाइटी में कंडीशनिंग हमारी वैसी हो रखी है कि वी सी मेल ये काम नहीं कर सकता। आई हैव अ एग्जाम्पल टू शेयर। एक दिन मेरे पापा घर में बर्तन साफ कर रहे थे, सो माई बुआ केम एंड शी वॉज लाइक, वाई इज ही क्लीनिंग द यूटेंसिल्स? सो आई थिंक दैट कंडीशनिंग इज देयर इन द सोसाइटी इट सेल्फ। सो जैसे मेरे फैमिली में माई फादर सपोर्ट्स इन एवरी हाउस होल्ड, माई हस्बैंड सपोर्ट्स इन माई हाउस होल्ड। सो with respect to Forge,
दैट इज क्या बोलते हैं, फौज में हम एक दूसरे को समझते हैं, बाहर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक दे विल कम आउट ऑफ इट। एंड वो कंडीशनिंग, जैसे विमेन को आने में बहुत साल लगे फौज में आने में, सो आई गेस मेल को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दैट कंडीशनिंग विल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द सोसाइटी। ग्रेट, एंड आई होप द चेंज कम सून। आकांक्ष, आप ये बताएं कि अगर हम कहते हैं कि भाई ठीक है, रिस्पेक्ट इज अर्नड, जब आप दाखिल होते हैं किसी कमरे में एज एन ऑफिसर, सो वहाँ पर रेशियो तो हमेशा मेल और फीमेल में मेल ज़्यादा ही रहेगा, और ज़्यादा है ही आज भी फौज में, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं। तो उस कमरे में खुद की इज्जत कमाने के लिए क्या बीइंग अ फीमेल ऑफिसर डबल मेहनत करनी पड़ती है? पहली चीज़ इसके सवाल के दो फोल्ड हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी कमरे में मैं एंटर करती हूँ तो लोग मुझे नहीं देखते, मेरी यूनिफॉर्म को देखते हैं, तो दे सैल्यूट माय रैंक्स, तो दे डोंट सैल्यूट टू मी, दे पे रेस्पेक्ट एंड सैल्यूट टू माय यूनिफॉर्म। तो आई होल्ड अ रैंक, आई होल्ड सम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसकी रिस्पेक्ट होती है। दूसरा, अगर विमेन के पर से, अगर सेकेंड आंसर से पर से अगर मैं आपको कहूँ तो डबल मेहनत तो नहीं बोलूँगी मैं, उसको करेक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं होगी डबल मेहनत के लिए, कि बट येस, विमेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है आज भी समाज में एज कम्पेयर टू दी मेल काउंटर पार्ट, बिकॉज वो सोच ऐसी ही है। तो इट टेक सम टाइम, थोड़ा सा आया है बदलाव तो, लेकिन आज की डेट में इतना मैं कह सकती हूँ कि स्पेशली एयरफोर्स में, कि जब कहीं कोई सुनता है कि मैम आ रही हैं, तो उनको ये पता होता है कि मैम जो करेंगी वो 100% सही होगा। तो वो मेरे डिसीजन को, जैसे मैं फ्लाइंग करती हूँ, अपनी टीम होती है मेरे साथ में, तो मेरा माई को पायलट या मेरे इंजीनियर या माई ग्राउंड टीम जो साथ में ऑन बोर्ड हैं, वो कभी मेरे डिसीजन को क्वेश्चन नहीं करते, उन्हें पता है कि मैम है तो डिसीजन सही होगा। तो ये नेचुरली हो जाता है, जैसे कि मेल ऑफिसर्स हैं उनके लिए नेचुरली हो जाता है, या फिर फीमेल ऑफिसर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस रिस्पेक्ट को अर्न करने के लिए? रेस्पेक्ट को अर्न करने के नहीं, लिए एक वर्दी वाली रिस्पेक्ट है वो तो ठीक है, रैंक है, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आपको देनी ही है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ अच्छा ठीक है, शी इज ऑल्सो इक्वली गुड पायलट, शी ऑल्सो नोज हर सब्जेक्ट वेल, वी कैन ट्रस्ट हर, तो वो जो डोमिनेंस होती है मेल, थोड़ा सा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अलग से कुछ करना पड़ता है, बिकॉज जो ट्रेनिंग मैंने करी है वही ट्रेनिंग मेरे मेल काउंटर पार्ट्स ने करी है, जो पढ़ाई मैंने करी है वही मेरे मेल काउंटर पार्ट्स ने करी है। जहाज को भी नहीं पता कि मैं फ्लाई कर रही हूँ या मेरा कोई मेल कोर्समेट या मेरा कोई मेल काउंटर पार्ट या जूनियर या सीनियर फ्लाई कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑन मी। अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ फॉर सम ब्रीफिंग और एनी फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए, तो वो दिखता है। तो ऐसा नहीं, इसमें तो मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ कि अगर मैं तैयार नहीं हूँ, मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ किसी मिशन के लिए, तो वो साफ दिखता है। अगर मेरा कोई मेल काउंटर पार्ट है, वो भी अगर तैयार नहीं है या तो उसकी तैयारी में वो दिखता है कि वो तैयार नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, तैयारी डजंट रिक्वायर कि वो मेल कर रहा है या फीमेल कर रहा है। Okay. तो मैंने तो कभी ऐसा महसूस ऐसा नहीं आपने किया फेस नहीं किया है।